सर अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम ये कबड्डी मैच हार जाएंगे, ओलंपिक में हमारे देश की नाक नीचे हो जाएगी। सर मैं ये मैच आपको जीतवा सकता हूँ। इस गरीब को अंदर किसने आने दिया? बाहर फेंको साले को उठाकर। सरजाल वैसे भी हालात हमारे पक्ष में नहीं लग रहे, मुझे बस एक मौका दे दीजिए, मेरा भरोसा कर लीजिए, मैं इस मुकाबले को हमारी तरफ ला सकता हूँ। ठीक है लड़के, अगर तूने ये मैच हमें जिता दिया तो मैं तुझे 10 करोड़ रुपया कैश दूंगा, लेकिन अगर तू ऐसा नहीं कर पाया तो तुझे अपना नौकर बना के रखूं। ठीक है, मुझे मंजूर है। बिहार के एक छोटे से गांव बेलवा में रहता था एक लड़का, नाम था अर्जुन। उम्र सिर्फ 16 साल, शरीर दुबला पतला, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में बड़े सपने। उसके पिता रामकिशुन यादव खेतों में मजदूरी करते, माँ फूलमती देवी दूसरों के घरों में बर्तन मांजती। घर की हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो धन्यवाद। अर्जुन का मन था कि कुछ ऐसा करे जिससे माँ बाप की जिंदगी बदल जाए, उनकी झुर्रियों में मुस्कान आ जाए। लेकिन गांव में पैसा कमाने का एक ही तरीका था, मजदूरी। पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी, नौकरी की कोई उम्मीद नहीं और बिजनेस के लिए तो पैसा ही नहीं था। अर्जुन रोज सुबह खेतों में जाता, धूप में काम करता, शाम को थका हारा घर लौटता, पर उसके दिल में एक चिंगारी थी, मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग। गांव में एक चीज बहुत मशहूर थी, कबड्डी। शाम को जब काम से फुर्सत मिलती तो गांव के लड़के मैदान में जमा हो जाते, मिट्टी में लाइनें खींची जाती, 2 टीमें बनती और शुरू होता दंगल। अर्जुन भी खेलता था और वो भी बहुत अच्छा। उसकी स्पीड, फुर्ती और रेड में घुसने का तरीका सबसे अलग था। लोग कहते इसमें कुछ बात है। एक दिन अर्जुन गांव के पान की दुकान के पास खड़ा था। दीवार पर एक बड़ा पोस्टर लगा था जिस पर लिखा था, ओलंपिक 2028, भारतीय कबड्डी टीम के लिए ट्रायल्स शुरू, विजेता को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। 1 करोड़ रुपए, उसने कभी इतनी बड़ी रकम का नाम भी नहीं सुना था। उसने पोस्टर को ध्यान से पढ़ा, फिर से पढ़ा और तीसरी बार भी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, मैं तो अच्छा खेलता हूँ कबड्डी, अगर मैं ओलंपिक तक पहुँच गया तो 1 करोड़ मिलेगा, माँ बाप की जिंदगी बदल जाएगी, घर बनेगा, खेत आएगा, भाई बहन की पढ़ाई होगी। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, क्या मैं सच में कर सकता हूँ? अगले दिन सुबह जब पूरा परिवार चाय पी रहा था, अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा, बाबूजी, मैं ओलंपिक खेलने जाऊंगा, कबड्डी में। एक पल के लिए सन्नाटा, फिर पिता ने गंभीरता से पूछा, ओलंपिक वो क्या होता है? माँ बोली, बेटा ये सब बड़े शहरों के लोग खेलते हैं, हम तो गरीब हैं, तेरे पास जूते तक नहीं ढंग के, ओलंपिक कैसे खेलेगा? अर्जुन ने जिद पकड़ ली, माँ मैं अच्छा खेलता हूँ, गांव के सब लड़के जानते हैं, अगर मैं जीत गया तो 1 करोड़ मिलेगा। पिता ने हंसते हुए कहा, 1 करोड़? बेटा सपने देखना अच्छी बात है, पर हकीकत भी देख, तू क्या खाता है, क्या पहनता है? जो बड़े बड़े शहरों के खिलाड़ी हैं उनके पास ट्रेनर हैं, जिम है, खाना पीना सब कुछ, तेरे पास क्या है? लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वो अपने दोस्तों के पास गया, राजू, गोलू, मुन्ना और संतोष, सब गांव के ही लड़के, सब गरीब, सब कबड्डी के शौकीन। अर्जुन ने उन्हें पोस्टर दिखाया और अपना प्लान बताया। देखो भाई लोग, अगर हम सब साथ में ट्रेनिंग लें, रोज मेहनत करें तो हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं। राजू ने मजाक में कहा, अर्जुन तू ज्यादा बॉलीवुड देख लेता है क्या? ओलंपिक हमारे बस की बात नहीं। लेकिन गोलू ने गंभीरता से कहा, अरे हम तो अच्छा खेलते हैं यार, गांव में तो हमें कोई हरा नहीं पाता, कोशिश तो कर सकते हैं। धीरे धीरे बाकी लड़के भी राजी हो गए। 5 दोस्तों ने तय किया, हम ओलंपिक जाएंगे। बाद गांव में एक क्रिकेट कोच रहते थे, रमेश सर। पहले वो शहर में खेलते थे, फिर चोट की वजह से गांव लौट आए और यहाँ बच्चों को क्रिकेट सिखाने लगे। अर्जुन और उसके दोस्त उनके पास पहुंचे। अर्जुन ने कहा, सर हम ओलंपिक में कबड्डी खेलना चाहते हैं, आप हमें ट्रेनिंग दे सकते हैं? रमेश सर ने हंसते हुए कहा, बेटा मैं तो क्रिकेट का कोच हूँ, कबड्डी मुझे नहीं आती। अर्जुन का चेहरा उतर गया, लेकिन रमेश सर ने गंभीर होते हुए कहा, पर सुनो, खेल चाहे कोई भी हो, बेसिक फिटनेस, स्टेमिना, मेंटल स्ट्रेंथ और टीम वर्क सब में एक जैसे होते हैं। कबड्डी की टेक्निक तो तुम खुद सीख लोगे, पर असली चीज है तुम्हारी बॉडी कितनी तैयार है और तुम्हारा दिमाग कितना मजबूत है। मैं तुम्हें ओलंपिक तक पहुंचने का तरीका बता सकता हूं, बाकी तुम्हें खुद करना होगा। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई, सर बस इतना ही काफी है, हम मेहनत करेंगे, आप बस राह दिखा दीजिए। रमेश सर मान गए। उन्होंने एक शर्त रखी, रोज सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक ट्रेनिंग होगी, कोई छुट्टी नहीं, खाना पीना टाइम पर, नींद पूरी और कोई बहाना नहीं। तैयार हो? 5 ने एक साथ कहा, तैयार हैं सर। अगले दिन से शुरू हुई असली मेहनत। सुबह 5 बजे
10 किलोमीटर दौड़ना, फिर पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स। दोपहर में कबड्डी की प्रैक्टिस, रीडिंग, डिफेंस, चेन टैकल, बोनस पॉइंट्स। शाम को फिर से स्टेमिना ड्रिल्स, स्प्रिंट्स और टीम कोऑर्डिनेशन। शुरू के कुछ हफ्तों में लड़के रोने लगे, मांसपेशियों में दर्द, सांस फूलना, हाथ पैर सुन्न होना। लेकिन रमेश सर सख्त थे। जो अभी छोड़ेगा वो जिंदगी भर छोड़ता रहेगा। ओलंपिक में वो नहीं जाते जिनमें सिर्फ टैलेंट है, वो जाते हैं जिनमें जिद्द है। धीरे धीरे बॉडी बनने लगी। अर्जुन की स्पीड और बढ़ गई, राजू का डिफेंस मजबूत हुआ, गोलू की रीडिंग स्किल्स निखर गई। 3 महीने की मेहनत के बाद रमेश सर ने कहा, अब तुम तैयार हो, पहले स्टेट लेवल ट्रायल्स में जाओ। स्टेट कैपिटल में जब अर्जुन और उसकी टीम पहुंची तो सबने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराए। ये लड़के कहां से आए हैं? देखो तो कैसे कपड़े पहने हैं, जूते भी फटे हुए। लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो सब चुप हो गए। अर्जुन की टीम ने 3 मैच जीते, पहला, दूसरा और फाइनल। स्टेट चैंपियन बन गए। स्टेट लेवल जीतने के बाद अर्जुन और उसकी टीम को नेशनल चैंपियनशिप के लिए बुलावा आया। यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। गांव वालों ने पहली बार उन्हें गंभीरता से लिया। कुछ लोगों ने पैसे इकट्ठे करके उन्हें नए जूते और जर्सी दिलवाई। जब वे दिल्ली पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने बड़े स्टेडियम, इतनी भीड़, कैमरे, मीडिया, सब कुछ नया था। दूसरी टीमों के खिलाड़ी देखने में जिम में ट्रेनिंग लेने वाले प्रोफेशनल्स लग रहे थे। चौड़े कंधे, मजबूत बाहें, ब्रांडेड ट्रैक सूट। अर्जुन की टीम को देखकर लोग फिर से हंसे। ये गांव के लड़के हैं क्या? इनसे तो पहले राउंड में ही हार जाएंगे। लेकिन पहला मैच शुरू हुआ और अर्जुन ने अपनी स्पीड और टेक्निक से विरोधी टीम को चौंका दिया। उसने एक के बाद एक 4 खिलाड़ियों को टच किया और सेफ वापस आ गया। राजू और गोलू ने डिफेंस में कमाल किया। पहला मैच जीत गए 38 से 25। दूसरे मैच में उनका सामना पंजाब की टीम से हुआ जो बहुत मजबूत थी। पहले हाफ में अर्जुन की टीम 10 पॉइंट्स से पीछे थी, लेकिन दूसरे हाफ में उन्होंने सुपर टैकल और बोनस पॉइंट्स से गेम पलट दिया, जीत गए 41 से 39। सेमीफाइनल में महाराष्ट्र को हराया और फाइनल में तमिलनाडु को। नेशनल चैंपियन बन गए। पूरे स्टेडियम में तालियां गूंज उठी। मीडिया ने उन्हें अंडरडॉग हीरोज का खिताब दिया। अखबारों में छपा, गांव के गरीब लड़कों ने नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप जीती। अब उन्हें आधिकारिक तौर पर ओलंपिक 2028 के लिए भारतीय टीम में चुना गया। रमेश सर की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अर्जुन को गले लगाया, बेटा तुमने कर दिखाया, अब असली परीक्षा बाकी है, ओलंपिक। ओलंपिक की तैयारी के लिए टीम को नेशनल स्पोर्ट्स कैंप भेजा गया। यहाँ उन्हें प्रोफेशनल कोच, डाइटिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट मिले। पहली बार उन्हें पूरा दूध, अंडे, चिकन, फ्रूट्स और प्रोटीन शेक मिला। 3 महीने में सबकी बॉडी और भी मजबूत हो गई। अर्जुन का वजन 8 किलो बढ़ा, लेकिन स्पीड कम नहीं हुई। उसकी रीडिंग टेक्निक, हैंड टच और टो टच को पॉलिश किया गया। आखिरकार वो दिन आ गया, ओलंपिक 2028 पेरिस। जब भारतीय टीम स्टेडियम में घुसी तो बाकी देशों के खिलाड़ियों ने उन्हें देखा और हंसे। खासकर अफ्रीकी टीम के खिलाड़ी, लंबे, तगड़े, मांसल शरीर वाले। उनमें से एक ने इशारे से कहा, ये भारतीय बच्चे लग रहे हैं, हम तो इन्हें 10 मिनट में खत्म कर देंगे। लेकिन अर्जुन ने सिर्फ मुस्कुराया। उसे याद आया रमेश सर का एक वाक्य, जीत शरीर से नहीं दिमाग से होती है। अब असली खेल शुरू होने वाला था। ओलंपिक का पहला मैच जापान के खिलाफ था। जापानी टीम तकनीकी रूप से बहुत मजबूत थी, लेकिन अर्जुन की टीम ने अपनी स्पीड और टीम वर्क से उन्हें 36 से 29 से हरा दिया। स्टेडियम में भारतीय झंडे लहराने लगे। दूसरा मैच ईरान के खिलाफ था, जो कबड्डी की दुनिया में दिग्गज माने जाते थे। पहले हाफ में अर्जुन की टीम 12 पॉइंट से पीछे थी। सब सोच रहे थे कि अब हार तय है, लेकिन दूसरे हाफ में गोलू ने सुपर रेड मारा। राजू और मुन्ना ने मिलकर चेन टैकल किया और अर्जुन ने लगातार 3 बोनस पॉइंट्स लिए। आखिरी मिनट में ऑल आउट देकर मैच पलट दिया 39 से 37। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। तीसरे मैच में कोरिया को हराया 42 से 31। सेमीफाइनल में ब्राजील को 35 से 28। अब फाइनल में उनके सामने खड़ी थी अफ्रीकी टीम केन्या, वही टीम जिसने शुरुआत में उन पर हंसा था। उनके खिलाड़ी 6 फुट से ऊपर, 90 से 100 किलो वजन और भयानक ताकत वाले थे। फाइनल दिमाग बनाम ताकत फाइनल मैच शुरू हुआ। पहले 10 मिनट में अफ्रीकी टीम ने अपनी ताकत का ढौंस दिखाया। उनके रेडर्स इतने मजबूत थे कि भारतीय डिफेंडर्स को उठाकर बाहर फेंक रहे थे। स्कोर 15-7 हो गया। अफ्रीका आगे। ब्रेक में अर्जुन में उनसे कम हो सकते हैं, लेकिन हम दिमाग से ज्यादा तेज हैं।
हमें उनकी ताकत से नहीं, हमारी टेक्निक से खेलना है। डिफेंस में एंकल होल्ड और डैश करो, रेडिंग में टो टच और हैंड टच उनके शरीर से मत भिड़ो। दूसरा हाफ शुरू हुआ। अर्जुन ने एक फ्लाइंग रेड मारा, तेजी से घुसा, 2 खिलाड़ियों को टो टच किया और लाइन पार करके वापस आ गया। 2 पॉइंट्स। राजू और संतोष ने मिलकर अफ्रीकी रेडर को एंकल होल्ड से पकड़ा और बाहर धकेल दिया। सुपर टैकल, 3 पॉइंट्स। अब स्कोर 18-15 हो गया। गोलू ने एक शानदार बोनस पॉइंट लिया, फिर साइड से 2 खिलाड़ियों को टच करके भाग निकला। 3 पॉइंट्स और स्कोर बराबर 21-21। आखिरी 3 मिनट बचे थे। अफ्रीकी टीम घबरा गई। उनकी रणनीति काम नहीं कर रही थी। उन्होंने गुस्से में रफ प्ले करना शुरू किया, लेकिन रेफरी ने पीली कार्ड दिखा दिया। अब भारत की बारी। आखिरी रेड, अर्जुन। सामने 4 अफ्रीकी डिफेंडर्स खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली, फिर तेजी से दौड़ा। उसने डबल स्टेप फेंक मारा, बाईं तरफ झुका, फिर दाईं ओर घूम गया। 3 खिलाड़ियों को चकमा देकर पीछे से चौथे को बैक टच किया और मिड लाइन पार कर गया। सीटी बजी। 2 पॉइंट्स और स्कोर 23-21। भारत जीत गया। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। भारतीय झंडे लहराने लगे। भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। अर्जुन और उसकी टीम के गले में गोल्ड मेडल पड़ा। मंच पर घोषणा हुई, भारतीय कबड्डी टीम को ओलंपिक गोल्ड मेडल के साथ 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। सब रो पड़े। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा और धन्यवाद किया। गांव जब वे बेलवा गांव लौटे तो पूरा गांव सड़कों पर उतर आया। ढोल नगाड़े, फूलों की बारिश, बैंड बाजे। जिन लोगों ने कभी उन पर हंसा था, आज वही उनके पैर छू रहे थे। अर्जुन ने सबसे पहले अपने माँ बाप के पैर छुए। माँ फूलमती की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, तूने हमारी जिंदगी बदल दी। 1 करोड़ में से अर्जुन ने अपने परिवार के लिए पक्का घर बनवाया, खेत खरीदे, भाई बहनों की पढ़ाई का इंतजाम किया। गांव में एक स्पोर्ट्स अकादमी खोली, जहां गरीब बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग दी जाने लगी। रमेश सर को अकादमी का हेड कोच बनाया। गांव में तरक्की आने लगी। अब बेलवा को चैंपियंस विलेज के नाम से जाना जाने लगा। हर साल यहां से नए खिलाड़ी निकलने लगे। कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल। अर्जुन ने एक दिन गांव के मैदान में खड़े होकर सबसे कहा, मैं गरीब था पर हारा नहीं। सपने बड़े थे पर मेहनत और बड़ी थी। अगर मैं कर सकता हूं तो हर कोई कर सकता है। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। एक गरीब लड़के ने साबित कर दिया कि असली जीत सिर्फ मेडल में नहीं, मेहनत और जिद्द में होती है। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया हो, अगर आपको लगता है कि गरीबी कभी हार का कारण नहीं बननी चाहिए, अगर अर्जुन और उसकी टीम की मेहनत ने आपके दिल को छू लिया, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, मेहनत और जिद्द से हर मंजिल मिल सकती है। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश दूर तक पहुंचे कि सपने देखने का हक सबको है, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो। और हाँ, ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, प्रेरणादायक और जीवन का सच सिखाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नया सबक, एक नई प्रेरणा और एक नया जीवन का पाठ लेकर। तब तक के लिए सपने देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, हार मत मानिए। जय हिंद, जय भारत।